अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं सियासी सूरत हाल की। कल कौमी असेंबली में हफीज शेख को शिकस्त हुई। अपोजिशन ने बड़ी फतह करार दिया, मगर वजीर आजम की खुद एतमादी बरकरार है। इमरान खान ईवान से एतमाद का वोट लेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए असेंबली का इजलास हफ्ते को तलब कर लिया। वजीर आजम आज शाम कौम से खिताब भी करेंगे। सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार होंगे। वजीर आजम का कहना है, पहले ही मालूम था सेनेट इलेक्शन में पैसा चलेगा, लेकिन मुखालफिन के हथकंडों से घबराऊंगा नहीं। मुखालिफिन के हथकंडों से घबराऊंगा नहीं, वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। पार्टी रहनुमाओं के साथ अहम इजलास में इमरान खान का कहना था, मुझे पहले ही मालूम था कि सेनेट इंतखाबात में पैसा चलेगा। जिन अरकान को खरीदा गया उन सबका पता है, इलेक्शन में आसिफ जरदारी ने पैसा चलाया। इजलास में फैसला किया गया कि वजीर आजम हफ्ते को कौमी असेंबली से एतमाद का वोट लेंगे। परसों 12:15 पे प्राइम मिनिस्टर एतमाद का वोट लेंगे। एतमाद का वोट लेंगे तो हुकूमत 6 महीने के लिए उसके खिलाफ अदम एतमाद नहीं आ सकता आइन के आर्टिकल 197 के। अगर नहीं लेंगे तो फिर खत्म हो जाएगी हुकूमत ही परसों। इमरान खान आज कौम से खिताब करके भी अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने समा से गुफ्तगू में इजलास के फैसलों की तफसील बताई। 3 अहम फैसले हुए हैं अभी मीटिंग में। नंबर 1, एक सादिक संजरानी को PTI का कैंडिडेट नामजद कर दिया गया सेनेट के चेयरमैन के। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर 7:30 बजे कौम से खिताब करेंगे। नंबर 3, कल पार्लिमानी इत्तेहादियों को बुला लिया गया और 3 बजे पार्लिमानियों की मीटिंग है। शेख रशीद का मजीद कहना था कि हुकूमत ने नई स्ट्रेटजी बनाई है, परसों सारी धूल बैठ जाएगी। सेनेट के इलेक्शन में पैसा नहीं, मुस्लिम लीग नून का टिकट चला है। मरियम नवाज का बड़ा दावा। इस्लामाबाद में नून लीग के मरकजी जनरल काउंसिल से खिताब ने कहा कि ये लोग जिसकी सियासत खत्म होने के दावे करते थे, उसी के टिकट के वादे पर लोगों ने PDM के मुत्तफिका उम्मीदवार को वोट दिया। गुस्से से कानों से धुएं बाहर निकल रहे थे और टीवी पर आकर कह गए कि पैसा चला। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या चारों सूबों में जो तुम्हें पे दर पे ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई, क्या वहां भी पैसा चला? एक बात बताऊं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। सर झुका के आजिज़ी से कहती हूं, पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। हाँ, जिसको तुम कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई है, आज उसी की टिकट पर की वादे पर लोगों ने मुस्लिम लीग नून और PDM के कैंडिडेट को वोट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बोलो अल्लाह तेरा शुक्र है। तो सेनेट इलेक्शन में पैसा नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून का टिकट चला है। मरियम नवाज ने समा की खबर की तस्दीक कर दी है। समा ने 12 हुकूमती अरकान की जानिब से टिकट के बदले वोट देने की खबर नशर की थी। इसी पर बात करते हैं। नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ हैं। नईम, एक तो आपकी खबर की तस्दीक हो गई, दूसरा ये कि खबर वही जो सिर्फ समा पर। जी सिद्रा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये टीम वर्क है और बिल्कुल क्योंकि समा रिस्क लेता है बड़ी खबर का। जाहिर जो भी बड़ी खबर होगी वो रिस्क ही होती है और समा ये रिस्क लेता है और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ताला समा का सुरखरू भी करता है, जो कि आज हुआ है। अगरचे ये 1-2 रोज पहले भी इसकी इशारतन तस्दीक हुई थी, लेकिन आज तो लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है वो मरियम नवाज ने समा की खबर की तस्दीक की। एक्चुअली ये 25 फरवरी को इजलास हुआ था जाती उमरा में पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं के दरमियान, और उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी जो सेनेट के उम्मीदवार थे PDM के, उन्होंने मरियम नवाज ही को मुखातब करते हुए कहा था कि कुछ 12 के करीब ऐसे MNAs हैं PTI के जो अगर उन्हें जमानत दी जाए कि आइंदा इलेक्शन में नून लीग की टिकट मिलेगी तो वो सपोर्ट करेंगे, हमें वोट देंगे। और इसके जवाब में फिर मरियम नवाज ने बिल्कुल हामी भरी थी, अगरचे सबको तो नहीं लेकिन उनमें से अक्सरियत को टिकट के वादे हुए हैं और उस पर ही वोट हुआ। और ये 26 फरवरी को यानी अगले रोज समा ने एक्सक्लूसिवली खबर ये दी थी
जो कि अब उसकी कई दफा तस्दीक हो चुकी है और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। और देख लें कि फर्क भी जो है वो सारा इतना ही लगता है क्योंकि 5 वोट ज्यादा हैं और 7 जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं। और अली हैदर गिलानी की जो वीडियो थी उसमें वो मुस्तरद और वो इस चीज का भी बता रहे थे, यानी जो मुस्तरद भी हुए हैं उनमें अक्सरियत ने जानबूझकर ही किया होगा, क्योंकि जो MNAs का लेवल है उस लेवल पे ये नहीं हो सकता कि इतने ज्यादा 7 वोट जो हैं वो मुस्तरद हों। यकीनन उनमें से कुछ होंगे जिन्होंने जानबूझकर ये किया है और वही फर्क है और उसी फर्क से यूसुफ रजा गिलानी एक बड़ा मार्का जो है वो उन्होंने सर किया है। अच्छा नईम, जिस तरह से आप पंजाब की सियासत के बारे में खूब खबरें रखते हैं, आज बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इंदिया दिया उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का, किस बुनियाद पर वो ये दावा कर रहे हैं? सीधरा बिलावल भुट्टो जरदारी का इस तरह के बयान और इस तरह की बातें बिल्कुल अब जस्टिफाइड होंगी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा मार्का मारा है जिसमें 16-17 वोटों का फर्क था। हुकूमत आगे थी, फिर हुकूमत थी, हुकूमत का होना और वही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि तमाम जो पावर कह ले के उनके पास होती है हर तरह की, उसके बावजूद PDM जीता है। तो आप बिलावल भुट्टो जरदारी उनकी तो पार्टी के हैं गिलानी साहब, तो अब वो ऐसी बातें, ऐसी शरारतें या ऐसा दबाव जो है वो ज़रूर रखेंगे और करेंगे। और सिर्फ ये उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बात नहीं, ये अब इस तरह की बातें हर किसी के खिलाफ, ये बलोचिस्तान भी जाएंगी। ये अगरचे KP में उनकी अक्सरियत है लेकिन उधर भी वो इस तरह की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब उन्हें कॉन्फिडेंस मिल गया है, PTI के ही वोटों से उन्हें ये कॉन्फिडेंस मिला है, इसलिए अब वो हर जगह ऐसी बात करेंगे। अगरचे पंजाब में सिदरा फिलहाल ऐसी कोई सूरत हाल इसलिए नजर नहीं आ रही, वहाँ पर मुस्लिम लीग काफ के 10 जो वोट है वो बड़े अहम हैं और चौधरी परवेज लाही जो हैं वो इस वक्त बड़े राजी हैं, खुश हैं। इमरान खान और यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी सिर्फ हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट। तो जिस तरह नईम अशरफ भट्ट बता भी रहे थे, आपको वो मरियम नवाज का दावा सुनवाते हैं कि जिस दावे ने समा की खबर की तस्दीक की। गुस्से से कानों से धुएं बाहर निकल रहे थे और टीवी पर आकर कह गए कि पैसा चला। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या चारों सूबों में जो तुम्हें पे दर पे ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई, क्या वहां भी पैसा चला? एक बात बताऊं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, सर झुका के आजिज़ी से कहती हूं, पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। हाँ, जिसको तुम कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई है, आज उसी की टिकट पर की वादे पर लोगों ने मुस्लिम लीग नून और PDM के कैंडिडेट को वोट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोलो, अल्लाह तेरा शुक्र है। बिलावल भुट्टो जरदारी के वजीर आजम को ललकार, कहा इमरान खान साहब एतमाद लेने के फैसले अब आप नहीं करेंगे। हम आपको बताएंगे कि अदम एतमाद कब और कहां होगा। एक एक वोट, एक एक MNAs का पता है कि बुग़्ज़े हफीज शेख और बुग़्ज़े इमरान खान में किस किसने वोट दिया। You have lost the confidence of the National Assembly of Pakistan. You have been rejected by your own MNAs. You have been rejected by your own allies MNAs. कल रात तो कहा था कि आज ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा, अब उससे भी भाग रहा है। आज नहीं, पता नहीं 2-3 दिन बाद वो कुछ। ये भी एक तमाशा है कि आप अपना हार को छुपाए। अब ये फैसले आप नहीं लेंगे खान साहब, अब हम आपको बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अदम कब होगा और कहाँ होगा। इस हुकूमत को अब कोई नहीं बचा सकता। इट इज़ वेल एंड ट्रूली द बिगिनिंग ऑफ द एंड। हम समझते हैं कि हमें पहले पंजाब को बचाना चाहिए। हम आपस में मशवरा करेंगे। मैं जानता हूँ खान साहब को नहीं पता है, एक एक वोट का पता है, एक एक MNA का पता है। मुझे पता है कि कौन आपके साथ बैठे हैं, मगर दिल हमारे साथ है।
मुझे पता है कि कौन बुग़्ज़ हफीज शेख में वोट दिए थे, कौन बुग़्ज़ इमरान खान में वोट दिए थे। हम जानते हैं कि कौन अगला इलेक्शन तीर पे लड़ना चाहते हैं, शेर पे लड़ना चाहते हैं। आपने हर पाकिस्तानी का जीना हराम कर दिया। हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आप कहीं नहीं भाग सकेंगे। हम आपको NRO नहीं देंगे, आपको आप छोड़ेंगे नहीं। खेल खत्म हो चुका, अदम एतमाद हो गया, अब नए इलेक्शन कराएं। वजीर आजम का पार्लियामान से एतमाद का वोट लेने का कोई जवाज नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की हुकूमत पर लफ्जी वार। हुकूमती अरकान ने भी भरपूर जवाब दिया। कहा वोट को इज्जत देने की बात करने वालों ने नोट को इज्जत देकर अपने सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोंक ली। हमारा खेल खत्म हो गया है, अब होगा मुकाबला मैदान में। अदम एतमाद हो चुका है, एतमाद का आईन में गुंजाइश ही नहीं। पूरी कौम ने देखा कि किस तरह एक सीट के लिए पाकिस्तानी कौम का पैसा इस्तेमाल करके उस पर जश्न मना रहे हैं। नोटों की बोरियां हमने खोली या नोटों की बोरियों से फायदा उन लोगों ने लिया? हमारे पास ATM के लोग नहीं थे। नोट की सियासत जीत गई, वोट की सियासत हार गई। मुकाबला करना आ जाओ, तशरीफ लाओ, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने नोट को इज्जत दे के अपने ताबूत में जो आखिरी कील ठोंका, एक दफा फिर इमरान खान के बयानिए की जीत कर दी। 169 पार्लियामेंटेरियन ने तुझे कहा है कि तुम अब जान छोड़ो। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कोई जवाब नहीं है। अब फ्रेश फेयर फ्री इलेक्शन हो। अक्सरियती जुमात के तौर पे हम सेनेट में भी सामने आ चुके हैं और इनकी चीखों में मजीद इजाफा भी आप सुनेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एतमाद का वोट लेने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का कहना है कि हुकूमत के बेबाक फैसले ने अपोजिशन को परेशान कर दिया है, इनकी तमाम चालों को नाकाम बनाएंगे। वो समा से गुफ्तगू कर रहे थे। तहरीक इंसाफ ने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए एक बेबाक और एक नडर फैसला किया है, जिससे कि लगता ही है कि अपोजिशन को काफ़ी परेशानी भी है और उनको इस बात का भी एहसास है कि उनकी जितनी भी जो मनफी और पैसे और करप्शन पे मबनी जो भी उनकी चालें हैं, उनको हम डिफीट करेंगे। शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन का किरदार बहुत अहम होता है। उसके रवैये और इक़दामात इस बात का फैसला करते हैं कि इलेक्शन कितना साफ और शफाफ है। मगर सेनेट इलेक्शन में जो हुआ वो इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल खड़े कर रहा है। इन मनाजिर को गौर से देखें। सेनेट इलेक्शन के ये मनाजिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रवैये की निशानदही कर रहे हैं। ये ताबेदारी थी या दोस्ती यारी? लीगी रहनुमा याद सादिक वोट डालने आए तो प्रिजाइडिंग अफसर खड़े हो गए। यही नहीं, वोट डालने तक खड़े रहे। शहबाज शरीफ आए तो उनका भी खड़े होकर इस्तकबाल किया। लेकिन वजीर आजम इमरान खान वोट डालने आए तो कैमरे की आंख ने कुछ और ही मंजर दिखाया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर खड़े होने लगे, फिर जाने क्या याद आया कि उठते उठते बैठ गए। शाह महमूद कुरैशी, एजाज शाह, उमर अयूब, शेख रशीद, असद कैसर, कासिम सूरी, मुराद सईद, फैसल वावडा और जरताज गुल की आमद पर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कोई तवज्जो न दी। मगर ख्वाजा आसिफ आए तो मुस्कुराहटों के तबादले हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी के आने पर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने मुस्कुरा कर नजरें मिलानी चाहिए, लेकिन PPP चेयरमैन ने देखना भी गवारा न किया। वोट डाला, अपना रुख दूसरी जानिब किया और चलते बने। सेनेट इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन हुकाम का हुकूमती और अपोजिशन अरकान से ये रवैया बहुत से सवालात खड़े कर रहा है। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ और फजलुर रहमान से किया टेलीफोन पर राब्ता। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी यकीनी बनाने पर दोनों कायदीन का शुक्रिया अदा किया। फजलुर रहमान ने कहा यूसुफ रजा गिलानी PDM के मुश्तरका उम्मीदवार थे, उनकी कामयाबी हम सब की कामयाबी है।
इसी इत्तेहाद से इमरान खान को जल्द इक़्तिदार से रुखसत करेंगे। आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ ने इत्तफाक किया कि हुकूमती अरकान हुकूमत से तंग और हमसे राब्ते में हैं। तीनों रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म से फौरी इस्तीफ़े और नए इलेक्शन का मुतालबा किया। पीडीएम के मुस्तक़बिल की हिकमत अमली और लॉन्ग मार्च की तैयारियों पर भी बातचीत की गई। मुफाहमत के बादशाह ने सारे घोड़े खोल दिए, मगर ख्वाहिश फिर भी पूरी ना हुई। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के बावजूद खुशी अधूरी रही। सिंध से भी मतलूबा नताइज हासिल ना कर सके। बड़े ऐवान के लिए बड़ा मार्का। मुत्तहदा अपोजिशन के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी जीत तो गए हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी कहते हैं जो चाहता था वो हासिल न कर सका। सिंध में भी पीपल्स पार्टी की ख्वाहिशात पूरी न हो सकी। जियालों की जमात ने सूबे से 10 नशिस्तें जीतने का दावा किया था, लेकिन कामयाबी सिर्फ 7 सीटों पर ही मिल सकी। मेरा ख्याल है और लोग भी हमें वोट देना चाहते थे, फिर आखिरी 2 दिनों में जो उन्होंने किया लोगों को होटल में बंद किया, ऐसा कभी होता है? ये जो 1-2 दिन इन्होंने ये लोगों को अपने डराया धमकाया है, हरासा किया है, उसकी वजह से शायद उन्हें 2-3 वोट ज्यादा मिल गए। मुराद अली शाह कहते हैं अगर MNAs को होटलों में बंद ना किया जाता तो नताइज मुख्तलिफ आते। पीपल्स पार्टी कुछ भी कहे, सेनेट इलेक्शन ने मुल्क के 2 बड़ी सियासी खानदानों को अपने अपने सूबों तक महदूद कर दिया है। पाकिस्तानी सियासत में आए रोज कोई ना कोई नया तनाज़ा सर उठाता है। ऐसा ही कुछ सेनेट इंतखाबात में भी देखने को मिला। यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख के दरमियान सिर्फ 5 वोटों का फर्क है, लेकिन मुस्तरद होने वाले वोटों की तादाद 7 है। दिलचस्प बात यह है कि PTI की फौजिया अरशद जीत तो गई, लेकिन इन 5 मुस्तरद वोटों को मिलाकर भी हुक्मरान इत्तेहाद को मतलूबा गिनती से 2 वोट कम पड़े। याद रखना, ये नंबर याद रखने में आपको लिख के दे दूँगा, वजीर भी कह दूँगा, ठीक है। 71 अगर वोट ज़ाया करने होगा हम दोनों को क्रॉस करेंगे, यूँ क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे, अटैक होगा। इलेक्शन से 1 दिन पहले वीडियो मंजर आम पर आई, जिसमें गिलानी साहिब के फर्जंद अली हैदर वोट ज़ाया करने का तरीका सिखा रहे थे। कहाँ पे? बैलेट पे तो वोट ज़ाया हो जाएगा। फिर पोलिंग हुई। वक्त आया नताइज का। सिर्फ पोलिंग एजेंट और एक पोलिंग एजेंट और कैंडिडेट रहेगा, बाकी सारे चले जाएंगे। उसके बाद हम काउंटिंग शुरू करेंगे। सब नजरें कौमी असेंबली पर कि ये ट्यूटोरियल काम भी आया कि नहीं। गिलानी ने हफीज शेख को 5 वोटों से शिकस्त दी। गिनती के दौरान 7 वोट जाया हुए। 5-7 का मतलब लुगत में क्या है ये भी देख लें। जबकि फौजिया अरशद और फरजाना कौसर का मुकाबला इसी ऐवान में हुआ। उन्हीं अरकान ने वोट डाले, मगर 5 वोट मुस्तरद हुए, जबकि जीतने हारने वाले के दरमियान वोटों का फर्क 13 था। सवाल ये है कि खातीन की नशिस्त पर वोट डालते हुए 2 अरकान असेंबली संभल गए या जनरल नशिस्त पर वोट देते हुए फिसल गए। हुकूमत शेख साहिब के हार पर ऑपोजिशन को इल्जाम दे रही है और फौजिया अरशद की जीत को अपना क्रेडिट कह रही है, मगर मुस्तरद वोटों की गिनती तो हुकूमत और ऑपोजिशन सबको डिस्क्रेडिट कर रही है। तो सेनेट इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ ऐवान बाला में सबसे बड़ी जमात बन गई, मगर ऑपोजिशन इत्तेहाद का पलड़ा फिर भी भारी है। हुकूमत के लिए कानून साजी पहले की तरह बड़ा चैलेंज है। 6 आज़ाद अरकान हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों के लिए अहमियत इख्तियार कर गए। नंबर गेम की नई सूरत हाल पर इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की रिपोर्ट देखते हैं। ऐवान बाला में तहरीक इंसाफ पहली बार 26 अरकान के साथ बड़ी जमात बन गई। 100 रुकनी ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद के पास 47 नशिस्तें, मगर 50 अरकान के साथ अपोजिशन इत्तेहाद का पलड़ा अब भी भारी। सेनेट में कानून साजी के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी। क्योंकि हुकूमत का कंट्रोल नहीं हो सका, सेनेट में अक्सरियत नहीं है उनके पास, तो वो हिज़्ब इख्तिलाफ के बगैर कोई कानून साजी मुमकिन नहीं होगी। ऑपोजिशन के दावे अपनी जगह, लेकिन हुकूमत फिलहाल हिज़्ब इख्तिलाफ को कानून साजी की राह में बड़ी रुकावट समझने के लिए तैयार नहीं। ऑपोजिशन ने अपनी अददी एक्सरेट की वजह से जिस तरीके से लेजिस्लेशन को बुलडोज किया, अब इंशाल्लाह हम इस रवायत को ख़त्म करेंगे। लेजिस्लेशन में प्रॉब्लम मैं नहीं समझता कि होगी। लेजिस्लेशन में आपको पता है कि आपको एक सादा एक्सरेट चाहिए होती है ऑफ द सिटिंग मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट।
हुकूमत इत्तेहाद में बलूचिस्तान अवामी पार्टी अलमारूफ बाप की 12, MQM की 3, काफ लीग और फंक्शनल लीग की एक नशिस्त है। जमात इस्लामी एक नशिस्त के साथ हुकूमत और अपोजिशन दोनों से अलग खड़ी है। यूं 6 आज़ाद अरकान मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। NA-75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों का मामला IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हल्के में अमन व अमान के हवाले से रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में पेश कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मामले की इन कैमरा समाअत की। IG पंजाब इनाम गनी और चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक कमीशन के सामने पेश हुए। दोनों ने कौमी असम्बली के हल्के 75 में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन ने दोनों को नोटिस जारी किए थे। समाअत के बाद IG पुलिस ने सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देने से गुरेज किया। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के लिए नई मुश्किल। नैब ने ज़राई तरक्याती बैंक के सदर के तकर्रुर केस में 15 मार्च को तलब कर लिया। सुहेल रशीद आगाह कीजिए। देखिए, नैब रावलपिंडी की जानिब से दफ्तर खारजा को खत लिखकर ये कहा गया कि बरतानिया में जो इश्तिहारी साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार हैं उनको तलब किया जाए हाई कमीशन में, 15 मार्च को शामिल तफ्तीश होने के पाबंद बनाया जाए, उनसे यकीन दहानी दी जाए। ये केस जो है उनके खिलाफ ज़राई तरक्याती बैंक के सदर की गैर कानूनी तैनाती का बताया जा रहा है नैब की जानिब से। इसमें उनसे सवालात किए जाने हैं। नैब का ये कहना है कि एक बार बरतानवी हाई कमीशन से जवाब मौसूल हो जाए दफ्तर खारजा के जरिए, उसके बाद तय किया जाएगा कि आया इसहाक डार को कोई तहरीरी सवालनामा दिया जाता है या फिर वीडियो लिंक पर उनका बयान कलमबंद किया जाएगा। लेकिन ये तहकीकात नैब कर रहा था, इसमें उन्हें शामिल तफ्तीश करने का बाज़ाब्ता फैसला कर लिया गया है और नैब रावलपिंडी ने इस सिलसिले में दफ्तर खारजा से आज राब्ता किया है और 15 मार्च को तलबी का समन उन्हें भिजवाने की दरखास्त की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। और वज़ारत दिफा की मुखालिफत के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक DG ISI असद दुरानी का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए हैं कि असद दुरानी अब आम शहरी हैं, आज़ाद घूमना उनका इख्तियार है। साबिक ISI सरबरा असद दुरानी बिल आखिर अदालती महाज पर रिलीफ लेने में कामयाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि असद दुरानी के खिलाफ जब कोई इंक्वायरी मौजूद नहीं तो नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में रखने का कोई जवाब नहीं बनता। अदालत आलिया में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोकर को मुखातिब करते हुए कहा, आपने तो बताया था कि असद दुरानी के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, इसलिए नाम ECL में रखा गया है। सारा रिकॉर्ड देखा है, इस वक्त कोई इंक्वायरी नहीं चल रही। वफाकी हुकूमत के पास खुली छुट्टी नहीं कि किसी का नाम भी ECL में शामिल रखे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल वजारत दफा को नोटिस जारी करके दोबारा जवाब तलब करने की इस्तिता मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा, जब रिकॉर्ड मौजूद है तो किसी को बुलाकर मजीद कुछ पूछने की जरूरत नहीं। असद दुरानी ने नाम ECL से निकालने के लिए अदालत से रुजू किया था, जबकि वजारत दफा ने दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए साबिक DG ISI पर संगीन इल्जामात लगाए थे। हमजा शहबाज कहते हैं बस थोड़ा इंतजार करें, पंजाब असम्बली के लिए भी PDM के प्लेटफॉर्म से अच्छे फैसले होंगे। जमानत के बाद पहली पेशी पर हमजा शहबाज ताखीर से पहुंचे। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। हमजा की जमानत पर रहाई के बाद मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की पहली समाअत। लीगी रहनुमा को अदालत में ना पाकर एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने हमजा के वकला से कहा कि सिस्टम को घुटनों पर क्यों ले आए हैं। फाजिल जज ने जामनों को नोटिस का हुक्म लिखवाया तो हमजा अदालत पहुँच गए, जिस पर अदालत ने नोटिस वापस ले लिए। हमजा शहबाज ने ताखीर से पहुँचने पर अदालत से माफी मांग ली। शहबाज शरीफ की मेडिकल ग्राउंड पर अदम पेशी की रिपोर्ट ताखीर से लाने पर जज जवादुल हसन ने कहा कि ये छांगे मांगे की अदालत नहीं। अदालत ने सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को इज़हार वजूह के नोटिस जारी कर दिए। पेशी के बाद हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि यूसुफ रजा गिलानी की फतह पर उन्हें पूरे मुल्क से मुबारकबाद मिली। चंद दिन इंतजार करें, इंशाल्लाह ताला PDM जो है अपने प्लेटफॉर्म से अच्छे फैसले करेंगे। हमजा शहबाज की पेशी के मौके पर लीगी कारकुनान का पुलिस से झगड़ा भी हुआ। एक लीगी कारकुन ने एहलकार का गिरेबान पकड़ लिया। कैमरामैन खावर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को जिना अस्पताल से डिस्चार्ज करके सेंट्रल जेल कराची मुंतकिल कर दिया गया। सेंट्रल जेल कराची के जराये के मुताबिक हलीम आदिल को गुज़िश्ता रात 10 बजे सेंट्रल जेल मुंतकिल करके सिक्योरिटी सेल में रखा गया। रुकने असेंबली होने की वजह से उन्हें B क्लास की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं।